हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 का बीटा गामा फंक्शन चैप्टर में से न्यू टॉपिक डुप्लीकेशन फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम के लिए। क्या है क्वेश्चन, क्या है डुप्लीकेशन फार्मूला, क्या है गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू क्या है रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m-1। ये आपका डुप्लीकेशन फार्मूला है वेयर m इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर। m क्या आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में ये आपको डायरेक्ट ये दिया रहेगा फार्मूला, उसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या है प्रूफ कैसे करना है इसका, वी नो दैट। क्या जानते हैं आप, लास्ट वीडियो में मैंने कराया था कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन कि बी एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और आप लोग कौन जानते हो बीटा फंक्शन का अनदर फॉर्म क्या जानते हो, बी एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये आप दोनों ये दो पढ़ चुके हो, लास्ट वीडियो में देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखो दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया अपन ने, फर्स्ट दे दिया है। फिर उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन लिया है, सब्स्टिट्यूशन लिया है, क्या करना है, टेकिंग 2n-1, ये वाला जो कॉस का पावर है उस इक्वल टू क्या ले लेना, 0 ले लेना। तो n का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने से कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, वह वैल्यू जो आपने लिया है उसको आप पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा कॉस की पावर 2n-1 तो 0 ले लिया, तो किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1। फिर गामा m और यहाँ पे क्या था आपके पास n की जगह कितनी आएगी 1/2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास m प्लस n, तो n की वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 2 इधर इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब n बराबर क्या ले लो, m ले लो, n बराबर m। ठीक है, टेकिंग n इज इक्वल्स टू m इन इक्वेशन 1 जो फर्स्ट इक्वेशन था, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर यहाँ पे 2n-1 था, तो यहाँ पे n बराबर हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, तो 2m-1 थीटा डी थीटा। फिर गामा m, यहाँ पे n था तो गामा n और m प्लस n, तो m प्लस m कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। उसके बाद क्या स्टेप किया इसको देखो, इसमें क्या हो गया, पावर्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए, तो इसमें क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे पावर में भी कितना है 2m-1 थीटा, तो यानी 2 की पावर 2m-1 आया। ठीक है, सॉरी थीटा बोल रही हूँ, 2m-1 है पावर, तो 2m-1 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर 2m-1 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 2/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रल 0 to π/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। ठीक है, गामा एम कितना हो गया, गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ठीक है, क्लियर हो रहा है स्टेप्स आप लोगों को। फिर उसके बाद देखिए ये क्या करें, ये इधर डिवाइड में इधर आके किस में हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन में। बस यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, स्टेप्स इजी है, बस दो चीज़ याद रखना है, एक बार 2n-1 इज इक्वल्स टू 0 लेना है और एक बार n बराबर क्या लेना है m लेना है। फिर उसके बाद क्या किया है उसने, ठीक है, फिर क्या हुआ है लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है 5 ले लिया है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है 5, तो 2 डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया d5। जब सब्स्टिट्यूशन लेते तो जब थीटा की रिस्पेक्ट में तो इसका लिमिट भी चेंज होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 तो फाई का वैल्यू भी क्या आ रहा है आपके पास 0। अब जब थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है π/2, थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास π/2, तो फाई का वैल्यू भी कितना आएगा पाई आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे थीटा की जगह π/2 रखो तो 2 कट गया, तो फाई का वैल्यू कितना आएगा पाई आएगा। तो आप रख दो सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल 0 to π। ठीक है, साइन ये लास्ट इक्वेशन में ही रखा है, जो अपने निकाले हैं इस लास्ट इक्वेशन में ही रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 to π साइन। ठीक है, 2 थीटा की जगह क्या रख दिया 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया है, ये वाला जो 2 इधर इंटू में है वो इधर आके किस में हो गया है, ओके सॉरी, तो वो 2 डी थीटा 2 इंटू डी थीटा की वैल्यू कितने रख दिया है d5 रख दिया है।
क्लियर हो रहा है स्टेप्स आप लोगों को। फिर क्या होगा 2 की पावर 2m-1 गामा एम स्क्वायर अपन गामा 2m, ये क्लियर है। फिर इसमें क्या किया है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाया, 0 टू पाई है तो इसको हाफ जैसे करते हैं इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा 2 0 टू π/2, ठीक है, साइन फाई 2 की पावर m-1 डी फाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी है प्रॉपर्टी उसकी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 टाइम्स 0 इंटीग्रल 0 to a f(x) dx, ठीक है। फिर उसके बाद 0 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की 2m-1। अब ये क्या कर सकते हैं अपन, ये जो थीटा और फाई है वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 इधर इंटू में इधर आकर इसमें के डिवाइड में, तो अभी फाई को फिर से रिप्लेस कर दिया थीटा से, थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया 3rd। अब इक्वेशन नंबर 2, आपका इक्वेशन नंबर 2 भी देखिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या था 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू ये था। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 ये आया, दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट रेड भी क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये आया है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट रेड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ, उसके बाद दोनों तरफ से ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। एक गामा एम से एक गामा एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है, कितनी होती है, √π। तो यहाँ पे रखा है भाई, एक गामा से एक गामा गामा एम कट गया है, वो 2 से 2 तो पहले ही कट गया था, गामा 1/2 की वैल्यू √π आ गया, 2 की पावर m-1 और गामा 2m अपन गामा m+1, ये इतना बचा है। तो आप इसको वैसे ये इधर चला जाएगा, तो गामा m+1/2 और ये इधर चला जाएगा, तो √π गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m-1, ये है आपका डुप्लीकेशन फार्मूला। किसी भी लाइन पे कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकेंगे। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ही चीज़ आपको याद रखना है, एक बार लेना है 2n-1 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार n बराबर m, उसको लेके सॉल्व करोगे आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू।